राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि हाउस वाइफ वर्क फ्रॉम होम कैसे करें या फिर होम बुटीक कैसे खोलें। उनको घर पर रहकर ही काम किस तरह से वो कर सकती हैं, किस तरह से मैनेज कर सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में और पूरा वीडियो वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई सा स्टेप आप लोगों से मिस हो जाए। तो मेरी काम की शुरुआत यहाँ से होती है कि सुबह मतलब नहा धो करके मैंने कपड़े वपड़े धुले थे, उनको ऊपर डालने गए थे और इतने सारे मैंने चिप्स पापड़ यहाँ पर बना करके तैयार कर लिए थे। इनको 2 दिन की धूप लग चुकी थी और आज मैंने सोचा और धूप लगा देते हैं और उसके बाद इनको फिर भर करके हम रख देंगे। खूब सारे चिप्स पापड़ बन करके तैयार हो चुके थे। अब मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, बस इतना ही बनाना था। तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के सारे मतलब जो होली में सामान बनता है वो बन गया है या नहीं बना है। अब बाकी गुजिया वगैरह रह गई हैं बनाने के लिए, वो 1-2 दिन पहले से ही बनाएंगे, अभी से नहीं बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे इनको फैला देते हैं, लगे हाथ कपड़े भी फैला देते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने बनाए हुए थे फ्राई राइस। आज मैंने कुछ अलग तरह से फ्राई राइस बनाए हुए थे। इनमें मैंने सिर्फ क्या डाला था, हरी मिर्चा, प्याज और गाजर। ये रेड रेड जो आपको दिख रहा है ना, वो गाजर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फ्राई राइस बनाए थे और बच्चों के लिए मैंने हेल्दी पाउडर घर पर ही बनाया हुआ था। मैं अक्सर बच्चों के लिए बनाया करती हूँ, बाहर से बॉर्नवीटा वगैरह या हॉर्लिक्स नहीं मंगाती हूँ, घर पर ही उनके लिए ये हेल्दी पाउडर बनाती हूँ और दूध में डाल करके उनको देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मखाना लिया था, काजू, बादाम और चिरौंजी। इन सबको हमने घी में अच्छे से धीमी आंच में हल्का हल्का सा भून लिया था और भूनने के बाद इसको हमने ठंडा किया था। गरम गरम मिक्सर जार में डाल करके नहीं इसको मतलब वो पीसेंगे, इसको ठंडा करने के बाद मिक्सर जार में डाल करके। और इसमें मैंने साथ में ऐड की थी धागे वाली मिश्री, ठीक है, जो छोटी वाली मिश्री नहीं, धागे वाली मिश्री। इसको मैंने छोटे जो अदरक कूटने वाला खल्लड़ होता है ना, उसमें पहले मैंने छोटा छोटा इसको कर लिया था ताकि मिक्सर जार में पीसते समय में दिक्कत ना हो। और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पाउडर होता है। इसको बच्चों को दूध में डाल करके सुबह शाम 1 चम्मच अगर आप लोग देंगे ना, तो आपके बच्चे की जो मतलब बुद्धि तो तेज होगी होगी, साथ में हाइट, हेल्थ जो होती है, सब चीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। देखिए बाहर से तो हम जो सामान लाते हैं वो मिलावटी होता है, क्यों ना हम घर पर ही शुद्ध मतलब चीज़ बनाएं अपने बच्चों के लिए। जब अपने लिए कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्यों नहीं। तो मैं बच्चों के लिए घर पर ही बनाती हूँ, बाहर से बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स वगैरह नहीं मंगाती हूँ। कभी कभार मंगा लेती हूँ, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं मंगाती हूँ, कभी कभार मंगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं घर में ही बच्चों के लिए बनाती हूँ। सुबह दूध दिया तो उसमें 1 चम्मच डाल दिया, शाम को दूध दिया तो उसमें 1 चम्मच डाल दिया। बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब उनकी जो, अब देखिए बच्चे सारा दिन खेलते हैं, पढ़ते लिखते स्कूल जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा कुछ अलग देना चाहिए। हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा से कुछ नहीं होता है। और तो मैं इस तरह से पाउडर बना लेती हूँ, बच्चों को देती हूँ। कभी कभी तो चम्मच से ऐसे ही, क्योंकि मीठा होता है, मैंने मिश्री डाली है तो मीठा होता है, कभी कभी ऐसे ही चम्मच से दे देती हूँ तो वो लोग खा लेते हैं और ऊपर से दूध दे देती हूँ पीने के लिए। मेरे बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, मैं क्योंकि मैं शुरू से उनको देते चली आई हूँ तो उनको अच्छा लगता है, वो खा लेते हैं ऐसे ही। या फिर दूध में उबाल करके दे दो या ऐसे ही मिला करके दे दो तो वो दूध पी लेते हैं। तो उसके बाद मेरी सिलाई पड़ी हुई थी, पैंट बनाना था, तो मैंने यहाँ पर अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी है। चलिए अब आप लोगों से थोड़ी सी बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो हाउस वाइफ हैं वो वर्क फ्रॉम होम किस तरह से मतलब करें। घर वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है कि घर में रह कर के काम करना। तो घर पे भी रह लें और अपना काम भी कर लें, या घर पे हम लोग बुटीक कैसे खोलें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम बुटीक खोलें तो खोलें कैसे घर पे। क्यों नहीं भाई, खोल सकते। बहुत ही आसान तरीका है घर में बुटीक खोलने का। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप घर में बुटीक खोलेंगी ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अगर आप बाहर जाएंगी बुटीक खोलने, पहले तो आपको देखिए रेंट पे लेना पड़ेगा, ठीक है। रेंट पे आपको एक मतलब दुकान जो होती है, शॉप, वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बाहर अगर आप बुटीक खोलेंगे ना तो उस हिसाब को उसको मतलब रखना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं अपने घर में तो चाहे जहाँ सामान रख दो, क्योंकि आपकी नज़रों के सामने रहता है और जब आपको ज़रूरत है आप वहाँ से उठा करके उसको यूज़ कर लेती हैं। बट अगर आप बुटीक खोलेंगी ना तो सारा सामान आपको सेट करके सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर आए तो उनको दिखना चाहिए।
ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को ये भी हो जाता है कि एक टाइम देना पड़ता है। अगर हमने बाहर बुटीक खोला है तो हमें टाइम मतलब उसके लिए अलग से निकालना पड़ता है, और जिस टाइम हमें खोलनी उस टाइम हमें खोलना ही है अपना बुटीक। ठीक है। और रात में भी लेट नाइट हमें बंद करना पड़ता है क्योंकि काम ज़्यादा होता है, और फिर हमें घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, बच्चों को भी छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि हम बुटीक में तो बच्चों को रख नहीं सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद प्लस सबसे मतलब जो होता है बाहर बुटीक खोलने का हमारा लेस पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि हम बाहर अगर शॉप ले लेंगे तो हमें उसका रेंट भी देना पड़ेगा, प्लस हमें लाइट का जो बिल आता है वो भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो जितना हम मतलब सिलाई करेंगे ना उसमें से कुछ हमें हिस्सा उसका निकाल करके हमें रेंट देना पड़ेगा और लाइट का बिल देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा लेस पॉइंट हो जाता है। और अगर आप घर में बुटीक खोलती हैं ना तो आपके लिए मतलब सब चीज़ें अच्छी ही अच्छी हैं। देखिए अगर आप लोगों ने घर में बुटीक खोला है तो आप अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, साथ साथ में अपने घर का काम कर सकती हैं। देखिए घर का काम तो हर हाउस वाइफ को करना ही पड़ता है, आप चाहे बाहर काम करें या घर में काम करें, घर का काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर घर में बुटीक है ना तो घर का काम भी आप देख लेंगी, साथ में अपने बच्चों को भी देख लेंगी, कब स्कूल से कब ट्यूशन जाना है, कब उनको ट्यूशन से लाना है, ये सब भी आप मतलब मैनेज कर लेंगी। ठीक है। और उसके बाद ये होता है ना कि हम घर पे अगर बुटीक खोल लें तो हमारे बच्चे भी हमारे आंखों के सामने हैं, और जैसे हम अपनी सिलाई कर रहे हैं उनको सामने बैठा दिया, उनको वर्क दे दिया, वो अपना वर्क कर रहे, पढ़ाई कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए हमारी आंखों के सामने बच्चे जब बैठ करके पढ़ाई करते तो उसका मतलब जो असर होता है वो अलग ही होता है। और ज़रा सा हम अगर हटे और बच्चे तुरंत खेलने लग जाते हैं, अभी छोटे बच्चे हैं तो उनको तो ये तो कुछ पता है नहीं, तो वो तुरंत खेलने लगेंगे या फिर फ़ोन वगैरह चलाने लगेंगे। तो बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आप लोगों को बुटीक खोलना है तो आप लोग होम बुटीक ही खोलिए, इसी को वर्क फ्रॉम होम कहते हैं। घर में रह कर के आप अपना घर भी संभाल लें, बच्चे भी संभाल लें और अपना काम भी कर रही हैं। और देखिए अगर हमारे पास सिलाई थोड़ी कम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि बाहर अगर ज़्यादा सिलाई आती है तो नहीं हम रेंट दे देंगे। ठीक है। लाइट का बिल दे देंगे तो हमें पड़ेगा तो बराबर, और उसकी जो टेंशन होती है वो अलग से रहती है, क्योंकि हमें भाई बिल देना है, हमें भाई किराया देना है, इन सब चीज़ों की टेंशन ना अलग से रहती है। क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है ना, तो मैं बहुत अच्छे से ये फील कर सकती हूँ और समझ सकती हूँ इस बात को। ठीक है। और हमें टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि भाई अरे हमें शॉप खोलनी है, कस्टमर ना कहीं हमारे आकर के लौट जाएं, इस चीज़ की भी हमें टेंशन रहती है। और अगर हम घर पर रहते हैं ना तो हमें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि हमारे चाहे जब कस्टमर आए हम उनको घर पे मिलेंगे ही, भले ही सिलाई करते ना मिले, काम करते मिलेंगे। अगर कस्टमर आ गए तो हम अपना घर का काम बीच में स्किप कर देंगे, कस्टमर को हैंडल कर लेंगे। तो हमारे ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है घर में होम बुटीक खोलने का। इसीलिए मैंने अपना शॉप बंद करके घर में होम बुटीक खोला हुआ है। इसके बहुत ही मतलब मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब हमें टाइम मिलता है तब हम सिलाई कर लेते, ज़रूरी नहीं कि हम दोपहर में ही सिलाई करें। ठीक है। अगर हमें शाम के टाइम हमें टाइम मिल गया तो हम शाम के टाइम सिलाई कर लेते। सुबह जैसे नाश्ता वगैरह बन गया, कभी जैसे छुट्टी होती है सुबह नाश्ता बन गया, थोड़ा हैवी नाश्ता हो गया, उस नाश्ता करने के बाद किचन वगैरह साफ़ करती, उस बीच हमें टाइम मिल जाता तो हम तब सिलाई कर लेते हैं। खाना वगैरह हम दोपहर में फिर बाद में बना लेते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं घर में होम बुटीक खोलने के। और हम लोग के ऊपर जो प्रेशर होता है वो भी नहीं रहता है ज़्यादा, आराम आराम से हम लोग काम भी कर लेते हैं। ठीक है। और बाहर अगर बुटीक खोलेंगे ना उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, टाइम से हमें सिलाई करनी, टाइम से कस्टमर को हैंडल करना, टाइम से उनका कपड़ा देना है बना करके, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मेरा जब बुटीक बाहर था मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, फिर समझ में नहीं आता था, क्योंकि घर जाके भाई घर का भी काम करना, बच्चे को भी मतलब देखना, उसको थोड़ी देर गोदी में लेके प्यार भी करना, उसको बैठालना भी है, उनसे बात भी करनी है, ये सब भी देखना होता है। ये नहीं है कि सिर्फ हम अपना बाहर से काम करके आए बस उसके बाद हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है हाउस वाइफ के साथ। उनको सबसे पहले अपने बच्चों को टाइम देना पड़ता है, चाहे जितना वो थकी हो, चाहे जितना काम किया हो, सबको इग्नोर करके पूरा अपना टाइम मतलब बच्चों को देना पड़ता है। तभी बच्चे ना थोड़ा अलग रहते हैं ना, उनको जब अलग से प्यार मिलता है तो बच्चे अलग से ही दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये मतलब फ़ायदे हैं हम लोगों के होम बुटीक खोलने के और बाहर बुटीक खोलने के। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि जो लोग कंफ्यूज हैं बाहर होम बुटीक खोलने के लिए उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए।
और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा मतलब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।